चलिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अपनी कहानी सुनाइए। सभी बच्चों को, ऑफलाइन वाले भी हैं और आपको ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, तो सबको अच्छे से बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, कहाँ क्या, सब बताइए। मेरा नाम कोमल है, मैं फ्रॉम सोनीपत से हूँ। मतलब मैं कौन ऐसी कोचिंग है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कोचिंग, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोचिंग हो ही नहीं सकती। पेन सर, रोहित सर और दीपांशु सर और मतलब यहाँ ऐसे टीचर, आप यहाँ गए समझ सिलेक्शन हो गई। मैं 2019 बैच की, मैं यहाँ दिल्ली में एएनएम की पोस्ट में कॉन्ट्रैक्ट थी, एमसीडी की, मातृ शिशु कल्याण केंद्र जिसको बोलते हैं, तो डिस्पेंसरी होती है जच्चा बच्चा की, जब प्रेग्नेंट लेडीज आती है। मैंने 2013 से वहाँ ज्वाइन कर रखा था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो शब्द था, वो दिल में दर्द करता था। जो परमानेंट नौकरी होती है ना, वो परमानेंट भी होती है। नोटिस पे आई यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है अनुराधा, रोहित सर की बहन है वो बोलती कोमल तू चल, तेरा होगा एक दिन, चल मेरे भाई की कोचिंग है कौन, न्यू अशोक नगर में। मैंने कहा चल तेरे साथ आ, वो मेरे साथ ड्यूटी करती है, वो परमानेंट है, वो टीएसपी के थ्रू 2017 में आई, तो बोलती चल एक बार मेरे साथ। मैंने कहा चल चलते हैं दोनों। फिर वो मुझे लेके आई। फिर मैंने ना सोचा, मैं सोनीपत से अप डाउन करती हूँ, तो मैंने सोचा अप डाउन तो होगा नहीं। हस्बैंड मेरे हरियाणा पुलिस में सच्चो है, मधुबन ड्यूटी में स्पोर्ट्स मैन है, वो बहुत ही अच्छे बोलते हैं। उन्होंने कहा तेरा होगा, तू कोशिश कर, तो सब बोलेंगे भी होगा, कोशिश करें तो सब कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ये भी बोल रहे, मैं कोशिश करती हूँ। मेरा बेटा है 6, मतलब वो 6th क्लास में 12 साल का। मम्मी होगा ना, मैं बोल रहा हूँ होगा, ये पेंसिल अपने साथ रखना, ये मैंने दिया आपको। मैं फिर बेटे को भी छोड़ा ही वहीं पर, मैंने वो अशोक नगर में आगे वो भी ले रखा था। जिस तरह सर ने मुझे बताया ना, मैंने वैसे ही किया। उपेंद्र सर रोहित सर ने जो ट्रैक दिखाया, मैंने वही काम किया, मैं उसी पे ही रही। मैं कभी दाएं बाएं गई नहीं। सर ने बोला ये काम ऐसे करना, तो ऐसे ही करना है, चाहे मुझको रात के 1 बज जाए, चाहे वो 2 बज जाए। मतलब मैं सुबह बिस्तर 4 बजे छोड़ती थी, रात को मैं बिस्तर पे 10 बजे लेटती थी, क्योंकि 9 से 3 की ड्यूटी थी। फिर कोचिंग में आना, कोचिंग में आके तो पता है 7, साढ़े 7, 8 तो बज ही जाने। फिर जाके मेरे को खाना ही बनाना है, क्योंकि मैं बाहर का खाना कभी नहीं खाती, मैं अपने हाथ का खा बनाया ना ही खाती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना मैं इतना प्रेफरेंस नहीं करती कि भी अच्छा होता है वो। फिर मैं खाना बनाती, फिर वो जो मेरी 2 क्लासें मिस हो जाती थी, क्लास तो 2 बजे स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं कहा मैं बहन मैं तेरे पास आऊंगी, क्लास से पूछती मैं तेरे पास आऊंगी। वो भी हरियाणा की लड़कियां थी, कहती थी आप आ जाना, हम सिखा देंगे आपको जो रह गया। मैं उनके पास जाती, 2 घंटे में 11:30 मतलब 11 बजे उनके पास पढ़ के आती, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आती। फिर मैं आके ताला करवाती, क्योंकि हॉस्टल तो बंद हो जाता। पास में थे, वो सोशल में थी, मैं दूसरे में थी, सोनिया नाम था उसका, उसने मुझे बहुत पढ़ाया। फिर मैं आके अपने बिस्तर पे लेटती। फिर सुबह, मतलब मैं रात को ज्यादा पढ़ नहीं सकती, मैं सुबह उठ सकती हूँ 4 बजे 3 बजे। उसने कहा दीदी आप तो सुबह उठ जाते, मेरी रूममेट थी, रात को पढ़ने वाली 3 बजे। फिर मैं कहती दीदी तुम भी कर ले रूम चेंज, कर ले, मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को तो करना ही करना है किसी भी हालत में। उसने भी रूम चेंज कर लिया। फिर एक लड़की आ गई, वहाँ चली गई, वो आई थी वहाँ की हिमाचल साइड की। वो कहती दीदी मैं ना लैंप ले आती हूँ। मैं कहा चला दे पैसे, मैं बुला दूंगा तू लैंप में, आप ना मैं दिन में पढ़ लूंगी, मतलब रात में पढ़ लूंगी, आप सो जाए, लैंप की रोशनी तो भी एक बंदा पढ़ सकता है। फिर वो 3 बजे मतलब वो मेरे को उठा देती थी और मैं सो जाती थी। उन्होंने ऐसे बना लिया, मतलब 3 महीने मेरे निकल गए। था ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द है ना, ये बड़ा जख्म कर गया। कोई भी आता है ये कॉन्ट्रैक्ट ये अच्छे लगता है ना सिर्फ। मैंने कहा ये मुझे इसको हटाना ही हटाना है ना दिमाग में से। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, 13 में मैंने फॉर्म भरा कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ पे दिल्ली में। भगवान ने मेरी 13 में थी, 16 अप्रैल की ज्वाइनिंग थी, वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने सोची अरे एएनएम तो छोटी सी पोस्ट है यार, तू जीएनएम कर। फिर मेरी मम्मी बोली चल तेरे को जीएनएम कराती हूँ। मेरी मम्मी एलएचबी हेल्थ सुपरवाइजर, संतोष नाम है उनका, पानीपत में। अब वो इस साल रिटायर हो जाएंगे 28 में। मैं कहा मम्मी नौकरी लूंगी, आपकी नौकरी हटने से पहले नौकरी लूंगी। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत योगदान दिया। मतलब मैं आज कोचिंग ना, उपेंद्र सर, रोहित सर, इनके बिना तो कुछ था ही। मतलब मैं बता रही ना वर्ल्ड की बेस्ट इन लोगों ने जैसा पढ़ाया ना, ऐसे टीचर्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। जो मोटिवेशन है ना, जो ट्रैक, क्योंकि ट्रैक तो मेरे पास था ही, उपेंद्र सर ने मुझे ट्रैक दिखाया, उसी ट्रैक पे मैं चलती रही। बस चलने से फिर मतलब मेरा यूं लगा लो 31 दिसंबर को पेपर था और अब रिजल्ट आ गया, भगवान की दया से लिस्ट आ गई। अब मुझे स्टेशन मिल जाएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगी। मतलब हिम्मत नहीं हारनी, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। मैं 3 महीने रुकी, फिर मुझे जाना पड़ा, मजबूरी हो गई। फिर मैं कभी आती, कभी रात की ट्रेन पकड़ती, मैं घर जाती, क्योंकि बच्चा तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है करना। अभी तक मेरे फोन में बैच होगा ऑनलाइन का 22 तक, मैंने 19 से लेकर 22 तक कभी मैंने ऑफलाइन बैच छोड़ा नहीं, क्योंकि ड्यूटी के साथ कभी टाइम मिलता कभी नहीं मिलता। पर यह है कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। मैं ये कहती हूँ कोशिश करते रहनी चाहिए, भगवान सुनेगा। मतलब एक दिन वो आएगा कि तुम लोगों घर वाले बोलेंगे हाँ तूने कर दिया।
कर दिया। अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, किसी पे नहीं, अपने पे कि मैं कर सकती हूँ बस। और अपनी माँ को तो सबसे याद रखना, माँ का तो सबसे बड़ा रोल होता ही है। और पेन सर तो है ही हमारे, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। वो तो हमारी जिंदगी के मेन रोल है, आइडियल है। और रोहित सर भी मिलना था आज मुझे, सर नहीं है ना, मैं कहा चल कोई नहीं, पेन सर तो है। मतलब मैं सबको ये चाहती हूँ कि सब अच्छे से पढ़ो, कभी ना कभी होगा। मतलब यहाँ आगे ना समझ लो वही गया कौन में आगे, दिमाग में इस बात को हटा दो कि मेरा नहीं होगा। नहीं 10 की देख, 10 में पास आउट करा मैंने ए नंबर, और अब क्या चल रहा 24, हिम्मत नहीं आ रही। 14 साल पढ़ती रही, पढ़ूंगी एमएससी करूंगी अभी भी, सोच ली सर की तरह यहाँ खड़े होके बोलना है लोगों के पीछे। स्ट्रगल था, बहुत लंबा स्ट्रगल है। आवाज में दम देख रहे हो? यस सर। ये इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। एक्चुअल में ये कॉन्फिडेंस होता है, कहानियां सुनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये आवाज में दम है ना कि एमएससी करूंगी सर, देखना। और ये जो 14 साल सर ये जर्नी, ये होता है कॉन्फिडेंस कि नौकरी तो लेनी ही है। तो नौकरी भी छोटी हो जाती है फिर जब आदमी की आवाज भीतर से इतनी मजबूत निकलती है ना, तो नौकरी सोचती है कि यार इसने तो मुझे दवाई दिया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा इसके पास। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कोमल की जर्नी बहुत बहुत इंस्पायरेशनल है। ऐसे हजारों स्टूडेंट के लिए इंस्पायरेशनल है जो 2 साल 3 साल में घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं, 10-15 पेपर देखे कि भैया मेरे बस की नहीं है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा पर मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। उन लोगों के लिए जिनको गैप हो जाते हैं 5-5, 6-6 साल के, ये देखो खुद बता रहे हैं, डेट वाइज बता रहे हैं कि इतना लंबा समय हो गया, 10वीं पास किए, 12वीं पास किए और फाइनली सिलेक्शन मिला ना। प्रकृति को तो झुकना ही पड़ता है, प्रकृति को तो झुकना ही पड़ता है अगर इंसान ठान ले तो। एक बार जोरदार तालियां कोमल के। मेरे को कल मिलेगी, मैं एक दिन जरूर लूंगी, मैं साथ दीदी आपको मिलेगी ना, मैं तू याद रखियो मिलेगी मेरे को। और तो दिल्ली एम्स में नीरू नाम है उसका, नीरू मिलेगी, आदिति मिलेगी। आप कोशिश करते रहना, आप हिम्मत मत हारना, इसलिए बोल रही हूँ कोशिश करो, आप सबका होगा।